नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही शब्द के अलग-अलग मतलब कैसे हो सकते हैं? जैसे हार का मतलब फूलों की माला भी होता है और प्रतियोगिता में हार जाना भी। हिंदी व्याकरण में ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दिलचस्प शब्दों को उदाहरण के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अनेकार्थी शब्द किसी भाषा के शब्द भंडार की स्मृति या उस भाषा से संबंध रखने वालों की समृद्धि के साथ विकसित होती है। भाषागत शब्दों के वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है। अनेकार्थी शब्दों के कारण भाषा की व्यंजना शक्ति में भी वृद्धि होती है। हिंदी में कतिपय ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द हिंदी साहित्य में प्राय काव्य में भी प्रयुक्त होते हैं। अनेकार्थक शब्द की सूची नीचे प्रदत्त है। दोस्तों, पहला है अंक। अंक के अनेकार्थी शब्द होते हैं, जैसे गिनती के अंक, नाटक के अंक, चिन्ह, संख्या। दोस्तों, दूसरा है अक्षर। अक्षर का मतलब होता है ब्रह्मा, विष्णु, आकार आदि वर्ण, शिव, धर्म, मोक्ष, गगन, सत्य, जल, नित्य। उसके आगे है अमृत। दोस्तों, अमृत अमृत का मतलब होता है अमीय, स्वर्ग, जल, पारा, दूध, अन्न इत्यादि। इसके बाद है अपेक्षा। अपेक्षा इच्छा, आवश्यकता, आशा, बनी शब्द इत्यादि। अर्थ का मतलब होता है धन, मतलब, कारण, लिए, अभिप्राय। अक्ष अक्ष का मतलब दोस्तों आंख भी होता है, सिर भी होता है, ज्ञान भी होता है, मंडल, रथ, चौसर का पासा, धुरी, हरिया, आत्मबली। नेक्स्ट है दोस्तों अरुण। अरुण का मतलब होता है लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी इत्यादि। अंबर का होता है वस्त्र, आकाश, कपास, एक इत्र, अभ्रक, एक नजर, मेध। अर्क का मतलब होता है सूर्य, मदार का पौधा, इंद्र, स्फटिक, काड़ा, तांबा, विष्णु। इसमें अपवाद का मतलब होता है कलंक, वह प्रसंग जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो। अतिथि का मतलब होता है मेहमान, अपरिचित व्यक्ति, अग्नि। नेक्स्ट है दोस्तों आर्द्रा। आर्द्रा का मतलब होता है नक्षत्र, एक उपनिषद या पारा। आत्मा, आत्मा से मतलब होता है स्वरूप, ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि, परमात्मा। नेक्स्ट है दोस्तों आपत्ति। आपत्ति का मतलब हो जाता है ऐतराज, विपत्ति, व्यवधान, मुसीबत। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट आंख। आंख से मतलब होता है नेत्र, दृष्टि, निगरानी, विधेयक, संतान। नेक्स्ट है आचार्य। आचार्य से गुरु, महापंडित, प्रधानाचार्य, प्रवक्ता। आदि का मतलब होता है प्रारंभिक या पहला, आरंभ या वगैरह है। नेक्स्ट है आराम। आराम से मतलब होता है विश्राम, राहत देना, सुविधा, वाटिका। आश्रम, आश्रम वह होता है जो तपोभूमि होता है। आश्रम आश्रय स्थान होता है, जीवन के 4 भागों में विभाजन होता है आश्रम का मतलब। आतुर का मतलब बना उत्सुक होना, उतावला होना, रोगी, कमजोर, दुखी। आम, आम मतलब मामूली, सर्वसाधारण, आम का फल। इंदु, इंदु यानी चंद्रमा। कपूर, गणित में एक संख्या भी होती है इंदु। इंद्र, श्रेष्ठ, बड़ा या देवताओं का राजा। इष्ट, इष्ट यानी परमात्मा, समीपी, ध्येय, काम, देवता। ईड़ा, ईड़ा पृथ्वी होती है, गाय होती है, वाणी होती है, स्तुति होती है, अन्न, स्वर्ण, दुर्गा, नाड़ी, विशेष। गाय का एक अन्य भी होता है गो। उमा, उमा जो है पार्वती, दुर्गा, हल्दी, अलसी, कीर्ति, कांति। उषा, उषा मतलब पार्वती, सॉरी, प्रभात, अरुणोदय की लालिमा, बाणासुर की कन्या। बाणासुर की कन्या का नाम उषा। उर्मी, लहर, पीड़ा, दुख, शिकन, कपड़े की सिलवट। उत्तर, उत्तर एक दिशा भी है, जवाब भी होता है।
बाद का गणित में फल, श्रेष्ठ राजा विराट के पुत्र का नाम उत्तर। उगना, उगना यानी उदय होना, निकल आना, पैदा होना, प्रकट होना। उग्र, उग्र मतलब भयानक, क्रूर, तीव्र, कष्टदायक, प्रचंड, महादेव, गरम, सूर्य। उल्लास, प्रकाश, झलक, एक अलंकार भी है, ग्रंथ का भाग भी है, पर्व भी है, सर्ग भी है। नेक्स्ट है दोस्तों उच्च, उच्च मतलब श्रेष्ठ, बड़ा, जोर का, उठा हुआ। तो नेक्स्ट है उपचार, उपचार का मतलब होता है दोस्तों व्यवहार, प्रयोग, चिकित्सा, सेवा, धर्मानुष्ठान, घूस, खुशामद। कमल, कमल एक फूल होता है, एक मांस पिंड होता है, जल होता है, तांबा होता है, और कमल एक फूल भी होता है जो इसमें पहले दिया हुआ है। कृष्ण, कृष्ण वेदव्यास, कला, कृष्ण भगवान, एक पक्ष होता है, चंद्रमा का धब्बा। नेक्स्ट है काम, इच्छा, कार्य, काम वासना, प्रीति। कटाक्ष, कटाक्ष का मतलब है व्यंग्य, आक्षेप, तिरछी नजर। कनक का मतलब होता है दोस्तों सोना, दत्तूरा, गेहूं, आटा, नाकेसर, खजूर। कर, कर का मतलब होता है किरण, हाथ, जो हम टैक्स देते हैं वो टैक्स, सूड़, आला, छल। कर्ण का मतलब कान होता है, कुंती का पुत्र कर्ण था, त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा जो होती है वो भी कर्ण होती है। नेक्स्ट है दोस्तों काल, काल का मतलब समय भी है, मृत्यु भी है, शत्रु भी है, अवसर, यमराज, अकाल। नेक्स्ट है दोस्तों केतु, केतु का मतलब है ध्वजा, एक ग्रह, कुंचल तारा, ज्ञान प्रकाश। नेक्स्ट है दोस्तों कट्टक, कट्टक का मतलब होता है सेना, शिविर, समूह, कड़ा, श्रृंखला, चटाई। कट्टर, कट्टर मतलब कठोर, कठिन, कंकड़, कर्कश, तेज। नेक्स्ट है दोस्तों कन्या, कुमारी एक राशि होती है, एक पुत्री, लड़की, ये सब कन्या के अनेकार्थी शब्द है। कर्ता, कर्ता वो होता है करने वाला, बनाने वाला, परिवार का मुखिया कर्ता होता है, व्याकरण में पहला कारक कर्ता होता है। कलम, कलम लेखनी होती है, कुंची होती है, कनपटी के बल, जो कनपटी होती है अपने जो बालों वाली उसको भी कलम कहते हैं। पेड़ पौधों की हरी लकड़ी होती है उसको भी कलम कहते हैं। कुंभ, प्रयाग तीर्थ का 12वें वर्ष का मेला, कुंभ का मेला होता है। हाथी के मस्तक का दोनों ओर का भाग, उसको भी कुंभ कहते हैं, और कुंभ का मतलब घड़ा भी होता है। कुशल, कुशल मतलब जो खैरियत, चतुर, प्रवीण, प्रशिक्षित। कुशल मतलब किसी कार्य में कुशल होना, वो अब अपने कार्य में प्रवीण होता है, प्रशिक्षित होता है। कोटि, श्रेणी, वर्ग, करोड़, धनुष का सिरा। कली, कली यानी कलह करना, दुख, पाप। चार युगों में चौथा युग जो था वो कलयुग है ही। सूरमा, संग्राम, काला। कोरा, कोरा मतलब बिल्कुल नया, अप्रयुक्त, अलिखित, कागज, गुण रहित, व्यक्ति। कोरा मतलब गुण रहित व्यक्ति का भी इसमें रहा है। केश, केश मतलब किरण भी होता है, वरुण भी होता है, सूर्य भी होता है, बाल और विश्व है। क्रिया, क्रम, कार्यवाही, कर्म होने का द्योतक शब्द जो होता है उसको क्रिया को बोलते हैं। कंज, कंज का मतलब ब्रह्मा होता है, कमल होता है, अमृत होता है, केश होता है। कच्छ, बाल होता है, पपड़ी होती है, झुंड, बादल, बृहस्पति का पुत्र, कच्छ। कट्ट, हाथी का गंड स्थल, खस, सौ, शमशान, काला रंग। कोश, अंडा, डिब्बा, तलवार की म्यान को कोश बोलते हैं। आवरण, थैली, संचित धन, शब्दकोश, समूह है। कल से मतलब मशीन होती है, कल का मतलब चेन होता है, आने वाला कल या बीता हुआ कल होता है। शांति, सुंदर, मधुर, ध्वनि,